चाईबासा में मुर्गा महादेव पदयात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कांवरियों की सेवा और सुविधा के लिए श्री बोलबम सेवा समिति इस वर्ष 49वां निशुल्क विशाल सेवा शिविर लगाने जा रही है। इसी को लेकर बुधवार को रुंगटा मैरिज हाउस में समिति की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अध्यक्ष मोहन रुंगटा की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता को समिति के प्रेस प्रभारी रमेश खिरवाल उर्फ लड्डू ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1978 में स्थापित श्री बोलबम सेवा समिति लगातार कांवरियों की सेवा करती आ रही है और इस वर्ष भी पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए जाएंगे। रमेश खिरवाल ने बताया कि 21 अगस्त की रात झिंकपानी में मानिक दास, अजय मिश्रा, भारत लोहानी, विकी लोहानी और झिंकपानी के अन्य सदस्य कांवरियों की सेवा करेंगे। वहीं 22 अगस्त को हाट गम्हरिया में मोहन रुंगटा, प्रताप पुष्टि और समिति के सदस्य सेवा में जुटेंगे। इसी दिन रात में जगन्नाथपुर में संजय गर्ग, शिव बजाज और सोनू शर्मा सहित अन्य सदस्य कांवरियों की सेवा करेंगे। इसके अलावा कोटघर में भी सेवा शिविर लगाया जाएगा। 23 अगस्त की रात कोटघर में डाक सेवा और भजन संध्या का आयोजन होगा। इसकी जिम्मेदारी अनिल मुरारका, पवन चांडक, श्रवण खोवाला, राजकुमार मुंदडा और समिति के अन्य सदस्यों को दी गई है। समिति के अनुसार रविवार को डाक बम हाट गम्हरिया मार्ग से होकर जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई है। समिति ने जिला प्रशासन से रविवार से सोमवार शाम तक हाट गम्हरिया मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन रोकने का आग्रह किया है ताकि कांवरियों की पदयात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रेस वार्ता में रमेश चौमाल, अशोक विजय वर्गीय, सोनू शर्मा, अजय बजाज, संजय गर्ग, धीरज अग्रवाल, गोपाल शाह और शिव बजाज सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुर्गा महादेव की ओर बढ़ने वाले कांवरियों के लिए सेवा, श्रद्धा और भक्ति का ये सिलसिला एक बार फिर देखने को मिलेगा। 49वें सेवा शिविर के जरिए समिति ने साफ कर दिया है कि बोलबम की राह में सेवा का साथ और श्रद्धा का हाथ इस बार भी पूरी तरह कायम रहेगा। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं कोल्हान समाचार लाइव सच्चाई के साथ। मैं बता दूं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के मौके पर लोग जो है शिव की पूजा में लीन रहते हैं। मैं बता दूं कि लोग यहां से वहां जाते हैं पूजा करने के लिए, बोल बम जाते हैं, डाक कांवर उठाते हैं और बाबा को जल अभिषेक करते हैं। मैं बता दूं कि अंतिम पड़ाव पर हैं हम, अंतिम सोमवार आने वाला है और हर साल के भांति इस वर्ष भी लोग जो है हजारों की हजार संख्या में सर चाईबासा से मुर्गा महादेव जाएंगे। मैं बता दूं कि सन 1978 से बोलबम की सेवा में बोलबम सेवा समिति लगी हुई है और इसी निमित्त इस वर्ष भी सेवा में जाएगी और सभी डाक कांवरियों को और बोलबम में जाने वाले सभी लोगों को सेवा प्रदान करेगी। यह 49वां शिविर है। आज इसी निमित्त चाईबासा के रुंगटा मैरिज हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस प्रभारी रमेश खिरवाल ने बताया कि इस बार जो है शिविर में विशेष आयोजन रहेगा, लोगों को सेवा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही खान पान जलपान के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था और आराम करने की भी व्यवस्था दी जाएगी। इतना ही नहीं, भक्ति रस का कार्यक्रम, भजन संध्या का भी आयोजन होगा। तो चलेंगे और जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या बता रहे हैं प्रेस प्रभारी रमेश खिरवाल। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आज इस बात को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। आज हम लोग यहाँ सभी श्री बोलबम सेवा समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता में इसलिए आए हैं कि आगामी 21 अगस्त को हम लोगों की सेवा यहाँ से प्रारंभ होगी, जो कि संध्या 4 बजे से रुंगटा मैरिज हाउस से हम लोग चाईबासा से प्रस्थान करेंगे सभी सामग्री के साथ। जो पहला शिविर होगा हम लोगों का वो झिंकपानी में होगा शुक्रवार को, जो कि रात्रि में चालू होता है और झिंकपानी के बाद हम लोग हाट गम्हरिया की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि 22 तारीख को हाट गम्हरिया में दोपहर से हम लोगों का सेवा शिविर प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम लोग 22 तारीख को दूसरी टीम हमारी जगन्नाथपुर के लिए आगे बढ़ जाती है
और वहाँ पर सारी व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से व्यवस्थित करने पर लग जाते हैं और रात्रि में हम लोग वहाँ पर जगन्नाथपुर में हम लोग सेवा शिविर प्रारंभ कर देते हैं। और इसके साथ में हम लोग 22 तारीख को ही एक और टीम जो है हम लोगों की सारे समुचित व्यवस्था के साथ हम लोग कोटगढ़ के लिए भी प्रस्थान करवा देते हैं, जिससे कि कोटगढ़ में हम लोग रात्रि में जो भी कांवड़िया पहुंचते हैं तो उनकी सेवा के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके दवा चिकित्सा कोई भी या भोजन की व्यवस्था हो, हम लोग सारी व्यवस्था वहाँ पर मजबूती के साथ दे सके उनको, इसके लिए हम लोग वहाँ पर तत्पर रहते हैं। इसके साथ 23 तारीख को कोटगढ़ के ही शिविर में हम लोगों के द्वारा डाक बम की सेवा और लोकल डाक बम की सेवा तो निरंतर जारी रहती ही है। साथ में हम लोग इस बार भजन संध्या का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि कारण यह था कि कोटगढ़ पहुंचने के बाद में हम लोगों का जो शिविर में लोग कांवड़िया पहुंचते हैं तो उनको थोड़ा सा थकान बोलिए, चाहे कुछ भी बोलते, हरास बोलिए, वो हो जाता है। जबकि कुछ दूर के बाद में हम लोगों का मुर्गा महादेव शिविर लगता है। तो हम लोग इस मनसा से भजन संध्या का आयोजन किए हैं कि कोटगढ़ में जो कि सबसे ज्यादा जमावड़ा वहां पे होता है, जहां पर लगभग एक अंतिम सा सेवा शिविर का कार्यक्रम आयोजित होता है, तो हम लोग वहां चाहते हैं कि सारे कांवड़िया को एक नई ऊर्जा मिले और नई एनर्जी के साथ वो लोग आगे की ओर बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान करें। हम लोगों का कोटगढ़ से झिकपानी से लेकर कोटगढ़ के हर शिविर में खान पान की व्यवस्था या आराम की व्यवस्था या फिर चिकित्सा की व्यवस्था सभी चीज उपलब्ध रहती है। और जो भी डाक कांवड़ियों को चाहिए होता है तो हम लोग प्रयास रहता है कि हर सेवा हम लोग एक एक कांवड़ियों तक हम लोग पहुंचा सकें। रमेश जी, एक सवाल करना चाहेंगे कि ये जो बोलबम सेवा समिति चल रही है, ये कब से चल रही है? ये लगभग 1978 से यह सेवा हम लोगों के परिवार के लोगों ने, चाईबासा के लोगों ने यह प्रारंभ किया था, जो कि आज इतने सालों के बाद भी, लगभग 50-52 साल के बाद भी आज वह सेवा निरंतर जारी है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार भी ब्रेक हुआ। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब, क्योंकि उस समय तो मेरा बहुत बाल्यावस्था में था, तो अब उस समय का ऐसा हो सकता है कि पहला ऐसा शिविर होगा जो कि चाईबासा से पूरे कांवड़ियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए चाईबासा से मुर्गा महादेव तक बोलबम सेवा समिति द्वारा दिया जाता था। दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि इस बार जो है सड़क 2 मार्ग बन चुकी है, एक हाटगमरिया वाले और एक सिरेंसिया वाले जी। तो किस मार्ग में आपकी सेवा उपलब्ध रहेगी इस बार? डाक कंवर को लेकर के सभी कांवरियों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस बार मुख्य मार्ग से ही हम लोग जाएं, जो कि हाटगमरिया वाला मार्ग होगा, क्योंकि अंदर वाला मार्ग भी अच्छा ही है। और अभी क्या है कि सारा रोड जो कि चाईबासा से झिकपानी तक का रोड जो डैमेज था वो बन गया है। तो हम लोग चाहते हैं, और हमारा शिविर का भी जो मार्ग तय हुआ है वो मुख्य मार्ग से ही हम लोग निर्धारित किए हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग सभी कांवरियों से, चाहे लोकल हो, चाहे डाक हो, चाहे अन्य कोई संस्था या परिवार वाले लोग जो बोलबम कांवड़ियों को सेवा करते हैं, तो उनसे भी आग्रह होगा कि आप इसी रूट में अपना सेवा प्रदान करें, कांवड़िया इसी रूट से जाएं, ताकि सभी कांवड़ियों को कोई भी किसी भी तरीका का किसी भी जगह पर परेशानी ना हो। थोड़ा सा दो चीज देखा जाता है इस सड़क पे कि गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी रहती है, और दूसरी बात है कि रेलवे फाटक 4 मिलता है। अगर इस सिरेंसिया रास्ता में जाए, कि कल कुछ शिविर लोग करने वाले लोगों का कहना भी था कि इस रूट में ना आपको गाड़ी मिलेगी, ना ही आपको रेलवे फाटक मिलेगा, तो सुविधा इस रूट में ज्यादा होता है। जी, सुविधा है ज्यादा, परंतु क्या है कि घुमावदार रोड है, गाड़ियां भी चलती हैं, और जिस प्रकार से अभी इन दिनों में मान लीजिए कि इसमें बोलने में कहीं हिचक नहीं है कि 2 चक्का वाहन हो, चाहे 3 चक्का वाहन हो, चाहे 4 चक्का वाहन हो, सभी माध्यम से बोलबम डाक कांवड़ियों की सेवा के लिए या मुर्गा महादेव जाने के लिए जो भी श्रद्धालु भक्तगण है वो जाते हैं, तो गाड़ी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इससे भी कहीं कहीं पर ऐसा ये होता है कि टर्निंग पॉइंट पर कि भीड़ की व्यवस्था या फिर दुर्घटना की व्यवस्था होने की संभावना रहती है, और अंधेरा भी रहता है। तो इस रूट में क्या है कि सारे घर और सारे जगह पे लाइट की भी सुविधा रहती है, रोड चौड़े हैं। अगर प्रशासन चाहे तो उनसे आग्रह है कि आप
रविवार की सुबह से सोमवार के संध्या बेला तक, माने संध्या बोले चाहे रात्रि बोले, तब तक के लिए उस रूट में एक भी बड़ी गाड़ियां कोई को भी नहीं चलने दिया जाए। तो सभी कांवड़ियों को आराम हो जाएगा, क्योंकि सोमवार को भी अगर गाड़ी चलती है तो वापसी में सभी को दिक्कत आता है। तो इसीलिए मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं, बोलबम सेवा समिति की ओर से और पूरे चाईबासा वासियों की ओर से और पूरे बोलबम सेवा कांवड़ियां उठाने वालों की ओर से, और साथ में जो भी सेवा में जाते हैं उन भाइयों की तरफ से, कि आप, क्योंकि इसमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और पुरुष तो है ही है, आपसे विनम्र आग्रह है कि उस मार्ग को रविवार सुबह से लेके सोमवार की रात्रि तक उसको अवरोध रखा जाए, ताकि सभी को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो।